हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज का टॉपिक है साइंस क्वेश्चंस फॉर उत्तराखंड वन दरोगा एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, किसी लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो हमें बताना है कि इसमें इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 50 डायोप्टर। अब ये कैसे आया? तो जो लेंस की क्षमता होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P=1/f। ठीक है। और यदि अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 100/f। ठीक है। अब यहाँ पे फोकस दूरी जो हमें दी है सेंटीमीटर में ही दी है। अगर यहाँ पे इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100/2। तो 2 से अगर हम यहाँ पे 100 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्या 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 डायोप्टर। आपको ये भी याद रखना है कि जो लेंस की क्षमता है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है यहाँ पे डायोप्टर। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि दर्पण के सूत्र के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो दर्पण का सूत्र इसमें से कौन सा है हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि फॉर्मूला होता है 1/f=1/v प्लस 1/u। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि r=2f, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो ये होता है हीरे का। ठीक है। सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है, वो होता है यहाँ पे हीरे का। और वो कितना होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, वो होता है हमारा 2.42। ठीक है। 2.42 हीरे का होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो कांच है, आपको कांच का भी पता होना चाहिए, ये होता है 1.52। और फिर जहाँ पे जल है, जल का होता है 1.33। और जो किरोसिन है इसका होता है 1.44। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनका क्रम कि इसमें से बताइए कि किसका अधिक है किसका कम है, तो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है हमारा कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो इसमें कौन सा आंसर ठीक है। जो सर्वाधिक प्रकाश की चाल होती है वो होती है पहले निर्वात में, फिर वायु में, फिर जल में, और फिर यहाँ पे होती है केरोसिन में। इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर वो है निर्वात, फिर वायु, फिर जल, फिर केरोसिन। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो प्रकाश की चाल जो सबसे कम होती है वो होती है यहाँ पे हीरे में। ठीक है। क्योंकि जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण क्या बनाता है, वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमें बताना है कब होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हमेशा सदैव क्या होता है, बराबर होता। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो जिसका राइट आंसर है वो है आभासी, दर्पण के पीछे और वस्तु के बराबर। तो आपको ये याद रखना है कि समतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। और जो आज का अंतिम प्रश्न है हमारा वो है यहाँ पे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए माध्यम होना चाहिए। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो माध्यम होना चाहिए वो होना चाहिए सघन से विरल। यानी कि जो प्रकाश किरण है वो सघन से कहाँ जाती है, विरल माध्यम में जाती है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको प्रश्न कैसे लगे। फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।